हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे सिंधु सभ्यता। ठीक है। तो सबसे पहले रेडियो कार्बन C40 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सामान्य तिथि 24 ईसा पूर्व से 17 ईसा पूर्व में मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। तिथि निर्धारण के कार्बन 40 C40 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.F. लीवी द्वारा 1946 में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 40 की मात्रा जितनी ही कम रहती है उतना ही प्राचीन मानी जाती है। अब आता है सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है। आइए हम आगे समझते हैं। सिंधु सभ्यता को आग ऐतिहासिक काल अर्थात कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता को मुख्यतः निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। अब आता है सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विविध घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुतकाडोर कहाँ है? बलूचिस्तान में है। पूर्व पूरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश। उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मादा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। दक्षिणी पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पे दाइमाबाद है, जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है। ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं सिंधु सभ्यता। ये सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। कैसा था? नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। इसमें कौन है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गढ़वाली वाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगन। अब आ रहा है धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को में 2021 में विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल है। अब आता है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। अब आता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। वो भी घग्गर नदी किनारे है जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज 1963 में सूरजभान ने किया था। अब लोथल और सुतकोदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। ठीक है। जुते हुए खेत और नक्शातीदार ईंटों का प्रयोग साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसका मध्य स्थित स्नानकुंड 11.88 मीटर लंबा और 7.01 चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है। उसके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा विराजमान है। ठीक है। अब मोहनजोदड़ो से नर्तकी के एक कांस्य मूर्ति मिली हुई है, ध्यान रखना। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा भी दिखाया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मनकी बनाने की कारखाने लोथल और चनहुद्रो से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों होता है तो पहली पंक्ति दाएं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। अब आता है लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी।
अब आता है सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रीन पट्टी अपनाई थी। घरों की दरवाजे और खिड़कियां सड़कों की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों की दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। शहदवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल्का साक्ष्य वनमाली से मिला है। अब हम आते हैं रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिसमें धान की खेती होने का प्रमाण भी मिला है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुआ है। अब है सुतकोटदा और कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े की अस्थि पंजर भी मिले हैं। तौल की इकाई संभवत 16 के अनुपात में थी। ठीक है, अब आता है संत सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए और 4 पहियों वाली बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। अब हमारे मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुदा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से हुआ है। अब आ रहा है हड़प्पा। हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे स्थित है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में है। इसका खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया है। मोहनजोदड़ो का खोज मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में है। इसका खोज रखालदास बनर्जी ने किया था। कब किया था? तो 1922 में। अब चनहुद्रो सिंधु नदी किनारे है। सिंध प्रांत पाकिस्तान में नवाब शाह जिला में है, जिसका खोज मैके ने 1925 में किया था। अब आता है कालीबंगन। ये घग्गर नदी किनारे है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। इसका खोज अमलादास घोष ने किया था। कोट दीजू जो है सिंधु नदी किनारे है। सिंध प्रांत के खैरापुर स्थान में है। फजल अहमद ने खोज किया था। अब आ रहा है रंगपुर मादर नदी किनारे है। गुजरात के कठियाड़ा जिला में स्थित है। इसका खोज रंगनाथ राव ने किया था। रोपण जो सतलज नदी के किनारे है, पंजाब के रोपड़ जिला में प्राप्त हुआ है। इसका खोज रंगनाथ राव ने किया था। अब आ रहा है लोथल भगवान नदी किनारे स्थित है। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में है, जो कि रंगनाथ में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है आलमगीरपुर। ये क्या है? तो यह हिंडा नदी किनारे स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में है। इसका खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। अब आ रहा है सुतकाडेडोर कांगेडर। इसका ये रास्त नदी किनारे है। यह पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे है। यह अरेल स्टैंड इसका खोज किया था। अब आ रहा है वनमाली। यह रंगोई नदी किनारे स्थित है। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोज किया था। अब आ रहा है धौला सिंह। यह लूनी नदी किनारे है। ये गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है, जिसका खोज जेपी जोशी किया था। अब आ रहा सुतवास। ये साधुक और बुलिस्तान में इस नदी किनारे स्थित है और बुलिस्तान में है। इसका खोज जॉर्ज डेल्स ने किया था। अब संभवतः हड़प्पा संस्कृति के शासन वर्गों के हाथ में था। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य को जुड़वा राजधानी कहा है। अब आता है यहाँ पे सिंधु काल में विदेशी व्यापार कहाँ से आता? तंबा खित्री बुलिस्तान ओमान से, चांदी अफगानिस्तान ईरान के, सोना कर्नाटक और अफगानी ईरान के, टीन अफगानिस्तान ईरान के, गोमेज सौराष्ट्र के। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लाजवर्थ मेसोपोटामिया, सीसा ईरान। ओके, देख लेते हैं इधर में। अब आ रहे हैं यहाँ पे सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसका पूजा करते थे। आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे वृक्ष पूजा और शिव पूजा की प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिली हुई है। अब आ रहे स्वस्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा संस्कृति सभ्यता का देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित था।
इसमें पशुओं को कुब्बड़ वाला साड़ इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। अब आता है स्त्री मृत्यु मूर्तियाँ, मतलब मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया कि सैन्य समाज मातृसत्तात्मक था। ठीक है। अब हमारे सैन्यवासी सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैन्यवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग था। अब आता है सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन से किए हुए लाल मिट्टी का बर्तन बनाते थे। अब आता है सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर में सामान्य लोग रहने हेतु किले में घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेतों में जोते जाने वाले अग्नि पूजा के प्रथा के परिणाम मिला है। ठीक है। अब अरे पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सैन्य सभ्यता में प्रचलित थी। ठीक है। पर्दा प्रथा था पहले से। ठीक है। शव को जलाने और गाड़ने की दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शव को दफनाने और मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्वान थी। ठीक है। लोथल और कालीबंगा में युग्म समाधियां भी मिली है। सिंधु सभ्यता को विनाश का संभव सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। मतलब क्यों विनाश हुआ भाई, तो बाढ़ का कारण लोग बताते, कोई कुछ बताता है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा भी कहा जाता। तो दोस्तों हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है, सिंधु सभ्यता खत्म होता है। कल मैं वैदिक सभ्यता लेकर आऊँगी। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।